बहुत सी तीर अंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और जब उन्हें हरा देता तो उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध तीरंदाजी के मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और पहाड़ों के बीच स्थित उनके स्थान पर जा पहुंचा। नौजवान बोला, मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। मास्टर ने बोला, मुझे स्वीकार है। मुकाबला शुरू हुआ। नौजवान ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अपने अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नौजवान बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए और यदि नहीं कर सकते तो हार मान लीजिए। मास्टर ने कहा, पुत्र, मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नौजवान यह सब देख कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नौजवान ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पुल पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नौजवान डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नौजवान निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी अपने साहस का प्रदर्शन कर सकता है। सच्चा साहसी वही है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अचूक रहे। नौजवान मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका तीर अंदाजी का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तुरंत ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा ही एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली।